बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन के अंदर जो भी फ्रेजेस या आउटलाइन कठिन आ रही वो भी आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद इसको डिक्टेशन को लेंगे तो बहुत आराम से लिख पाएंगे। सुखद है कि, स ख को आधा कर दें, ख द निकल जाएगा, है कि, सुखद है कि। उच्चतम न्यायालय, उच्च तो आधा करेंगे, त निकल जाएगा, उच्चतम और न लगा दे, न ल, उच्चतम न्यायालय। बहु प्रतीक्षित, ब से बहु, प्रति आधा करें, प्रतीक्षित, बहु प्रतीक्षित। स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, और इसी में अगर बाहर निकाल देंगे तो स्वीकार किया गया है। अप्रिय घटना, अ का डे से ये, प्रिय घ को आधा करें, घटना, अप्रिय घटना। चिंता का कारण, चिंता का कारण। प्रभावित करने वाले, प्रभा व को आधा करें, करने वाले, प्रभावित करने वाले। आम जनता, म के साथ में जन को आधा कर दें, आम जनता। रेखांकित करता है, रेखांकित की को आधा करें, करता है, रेखांकित करता है। सराहना की जानी चाहिए, सराहना की जानी चाहिए। मस्जिद निर्माण, मस्जिद निर्माण। पैरवी कर रहे थे, लाइन को टच करके पैरवी कर को डबल कर दें और थे लगा दें, पैरवी कर रहे थे। करीब करीब, करीब करीब, डबल रिपीट कर दें इसको। आगे देखें, प्रमुख राजनीतिक दल, प्रमुख राजनीतिक और दल, प्रमुख राजनीतिक दल। राम मंदिर, राम म को डबल कर दें, मंदिर में निकल जाएगा, राम मंदिर निर्माण। विरोध करते थे, विरोध करते, किया करते, विरोध किया करते थे, विरोध किया करते थे। राम जन्म स्थान पर, राम यहीं से इस जन्म और स्थान से बड़ा कर दें, राम जन्म स्थान पर। धार्मिक सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक सांस्कृतिक को डबल करके सांस्कृतिक संगठन। हिंदू समाज, हिंदू समाज। सेक्युलर, सेक्युलर। स्थान पर, ये हमारे पास स्थान का सब चिन्ह है, इसको बड़ा कर देंगे, स्थान पर हो जाएगा। अगर घेरा कर देंगे तो स्थान पर भी हो जाएगा। उल्लेख करने वाले, डाउनवर्ड ला करके उल्लेख, उल्लेख करने वाले, उल्लेख करने वाले। इतिहास का हमारे पास शब्द चिन्ह है, इतिहास। इसी को इतिहासकार करना तो इसको बड़ा कर दें और बीच में गोला लगा दें, इतिहासकार। कहने वाले लोग, कहने वाले लोग। शामिल हो गया है, शामिल हो गया है, की ओर से। राम मंदिर, राम को डबल कर दें, मंदिर। सब कुछ, सब के अंदर कुछ का सब चिन्ह लगा दें। विचित्र, चौको डबल करें, विचित्र। हास्यास्पद, हाल लिख के सर्कल सा और प लगा दें, हास्यास्पद। अयोध्या आंदोलन, अयोध्यालन, अयोध्या आंदोलन। आगे देखिए, लांछित करना, लांछित करना। पैरवी करने के कारण, पैरवी करने के कारण। राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से। उछालने वालों ने, उछालने वालों ने। विवादित स्थल पर, विवादित, और सर्कल सा लगा के लगो डाउनलोड कर दे, विवादित स्थल पर। मस्जिद निर्माण, मस्जिद निर्माण। वोट बैंक, वोट करके ब से काट दें,
ऐसा माहौल न्यायपालिका की ओर से कहा जा रहा था। दलों की ओर से उच्चतम न्यायालय निर्माण किया गया है। आखिरकार आ का डेट लगा के खर को डबल कर दें। आखिरकार राजनीतिक दल चुनाव से घोषणा और पत्र, चुनाव घोषणा पत्र। विपक्षी दल जोर शोर से साफ है कि बच्चों ये वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है। एक बार फिर से देख लें, फिर इसका मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ। हाँ, सुखद है कि उच्चतम न्यायालय बहुप्रतीक्षित स्वीकार किया है अप्रिय घटना चिंता का कारण प्रभावित करने वाले आम जनता रेखांकित करता है। सराहना की जानी चाहिए। मस्जिद निर्माण पैरवी कर रहे थे करीब प्रमुख राजनीतिक दल। राम मंदिर निर्माण विरोध किया करते थे। राम जन्म स्थान पर धार्मिक सांस्कृतिक संगठन, हिंदू समाज, सेक्युलर स्थान पर उल्लेख करने वाले इतिहासकार, कहने वाले लोग शामिल हो गया है की ओर से राम मंदिर सब कुछ विचित्र, हास्यास्पद, अयोध्या आंदोलन, आगे देखें, लांछित करना, पैरवी करने के कारण राजनीतिक रूप से उछालने वालों ने विवादित स्थल पर मस्जिद निर्माण, वोट बैंक, ऐसा माहौल न्यायपालिका की ओर से कहा जा रहा था। दलों की ओर उच्चतम न्यायालय निर्माण किया गया है। आखिरकार राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र, विपक्षी दल जोर शोर से साफ है की। तो बच्चों ये डिक्टेशन अब आप लिखें 100 की स्पीड से। डिक्टेशन काफ़ी बड़ा है और बहुत ध्यान से लिखें इसको। यस, स्टार्ट। यह देखना सुखद है कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के बहुप्रतीक्षित फैसले को देश ने धैर्य के साथ स्वीकार किया और कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जो चिंता का कारण बने। पूरे देश को प्रभावित करने वाले एक बड़े फैसले पर आम जनता का ऐसा संयमित आचरण उसकी परिपक्वता को ही रेखांकित करता है। इस परिपक्व आचरण की सराहना की जानी चाहिए, इसलिए और भी क्योंकि उच्चतम न्यायालय के फैसले को उन्होंने भी स्वीकार किया जो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के पक्ष में पैरवी कर रहे थे। निसंदेह यह देखना भी सुखद है कि अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को करीब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी स्वीकार किया। इनमें वे दल भी हैं जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग का न केवल विरोध किया करते थे बल्कि ऐसी मांग के समर्थकों के तिरस्कार का कोई मौका भी नहीं छोड़ते थे। अब अगर ऐसे दलों के स्वर बदले हुए हैं तो इसका अर्थ यही है कि उन्हें यह आभास हो गया है कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो। यह आकांक्षा केवल कुछ धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों की ही नहीं बल्कि व्यापक हिंदू समाज की थी। दुर्भाग्य से इस आकांक्षा की न केवल अनदेखी की गई बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया गया। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण की मांग को खारिज करने को
एक तरह का सेक्युलर दायित्व बना दिया गया। इसी के साथ मस्जिद के स्थान पर प्राचीन राम मंदिर होने का उल्लेख करने वालों को भी निंदित किया जाने लगा। सबसे दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस काम में खुद को इतिहासकार कहने वाले लोग भी शामिल हो गए। इन इतिहासकारों की ओर से अयोध्या में राम मंदिर होने के अलावा अन्य सब कुछ होने के विचित्र और हास्यास्पद दावे किए जाने लगे। ऐसे ही दौर में जब भाजपा ने खुद को अयोध्या आंदोलन से जोड़ा तो स्वयं को सेक्युलर लिबरल कहने वाले नेताओं और विचारकों ने उसे लांछित करना शुरू कर दिया। उनकी ओर से ऐसा प्रचारित किया जाने लगा मानो समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़े किसी मसले को उठाना कोई संगीन राजनीतिक अपराध हो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुलकर पैरवी करने के कारण भाजपा को राजनीतिक रूप से अछूत तो बनाया ही गया, उस पर यह आरोप भी मढ़ा गया कि वह अयोध्या पर राजनीति कर रही है। यह आरोप उछालने वालों ने इसकी अनदेखी करने में भी अपनी भलाई समझी कि अयोध्या के विवादित स्थल पर मस्जिद निर्माण की उनकी पैरवी वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं थी। यही कथित सेक्युलर राजनीति अयोध्या मसले को अपनी बातचीत से हल करने में बाधक बनी। इसी राजनीति ने एक ऐसा माहौल बनाया कि न्यायपालिका को अयोध्या विवाद को हल करने को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। ऐसा तब था जब भाजपा की ओर से यही कहा जा रहा था कि न्यायपालिका सदियों पुराने इस विवाद को जल्द सुलझाए। भाजपा इसके लिए भी सक्रिय रही कि आपसी बातचीत से इस विवाद का समाधान हो जाए। इसमें किन दलों की ओर से कैसे अड़ंगे लगाए गए यह किसी से छिपा नहीं। इससे इनकार नहीं कि 1992 में विवादित ढांचे का ध्वंस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हैरत नहीं कि उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को आपराधिक कृत्य कहा। उसने विवादित परिसर से मूर्तियां रखने को भी गलत ठहराया, लेकिन इन कृत्यों से यह तथ्य ओझल नहीं होता था कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। आखिर यही साबित हुआ कि ये तथ्य सही थे। इसमें दो राय नहीं कि विवादित ढांचे के ध्वंस ने देश पर गहरा असर डाला, लेकिन उन राजनीतिक दलों के रवैये में कोई खास फर्क नहीं आया जो भाजपा को सांप्रदायिक घोषित कर सेक्युलर राजनीति करने का दम भरते थे। विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्रों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन करने तक सीमित रह गई। इसके अतिरिक्त उसके नेताओं की ओर से जब तब यह कह दिया जाता था कि अयोध्या उनके एजेंडे में है। जब ऐसे बयान आते तो विपक्षी दल उस पर सांप्रदायिकता फैलाने की तोहमत मढ़ते, और जब भाजपा किन्हीं खास मौक़ों पर राम मंदिर निर्माण की मांग का जोर शोर से समर्थन करती नहीं दिखती तो उस पर ऐसे कटाक्ष किए जाते कि राम मंदिर निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दिखावटी है।
ऐसे कटाक्ष यही प्रतीति कराते थे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कोई दल कर सकता है तो केवल भाजपा ही। साफ है कि यदि अयोध्या पर राजनीति की गई तो भाजपा से अधिक उसके विरोधी राजनीतिक दलों की ओर से की गई। आज यदि लगभग सभी विपक्षी दल अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो इससे उनकी पुरानी भूल ही रेखांकित हो रही है। बेहतर हो कि इस भूल को स्वीकार यह समझा जाए कि राजनीतिक परिपक्वता के प्रदर्शन में ही सबका हित है। धन्यवाद।